फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 21। पार्ट नंबर 21 में हम लोग एक आध क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोग लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम लोग फोकस कर रहे थे शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, स्पेसिफिकली डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्लास में चलने वाले हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पार्ट का नाम लिख लेता हूं यहाँ पे, पार्ट नंबर 21 है ना। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा स्ट्रक्चर हमने पहले किया हुआ है, बट इसमें मैं कुछ एक एड ऑन्स करने वाला हूँ, है ना, कुछ मैं एड ऑन्स करने वाला हूँ। तो ये कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है। ओके, तो मुझे निकालना है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालते हैं। RE-3, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 2, तो हो गया 4 - 3 = 1। और इंटरनल वाला देखो, अगर मैं ऐसे ही लिखूं खुद से गिन के 1 + 1 + 1, यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब आप लोगों को समझ में भी नहीं आया कि ये 3 कैसे आया, है ना। चलो वो समझाने से पहले कन्वेंशनल तरीके से निकालते हैं और रीचेक भी हो जाएगा। चलो, क्या है m - 2j + 3। तो m कितना है देख लो, 1 2, मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूँ आप सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 डायगोनल्स 9 10। ठीक है, 10 -2 × j कितना है देखो, मैं ब्लैक से मार्क कर दूं क्या, 1 2 3 4 5। यहाँ पे बीच में जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये इंटरसेक्शंस नहीं भी हो रहा होगा, है ना, अगर हम लोग 3D में देखेंगे। एनीवेज जो भी, ये तो 2D वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको जॉइंट्स नहीं मानना है, इनको जॉइंट्स नहीं मानना है। जॉइंट्स ये 5 ही है, +3। ठीक है, तो 10 + 3 कितना हो गया, 10 + 3 कितना हो गया, 13। 13 - 10 कितना हो गया, 3। डन। ओके, नेक्स्ट अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखोगे, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसका आप मुझे DSI बोलना। ठीक है, इसका आप मुझे DSI बोलना। क्या होगा इसका DSI बताओ, 0। ऑब्वियसली देख के बता दोगे कि ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, खत्म, 0। अब अगर मैं इसमें एक भी एक्स्ट्रा मेंबर ऐड करूंगा तो DSI बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा। ओके, तो मैं ऐड कर रहा हूं, मैंने ये ऐड किया, एक बढ़ गया, ये ऐड किया और एक बढ़ गया, फिर मैंने ये ऐड किया, ठीक है, ये और एक बढ़ गया, तो कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं। और ये स्ट्रक्चर क्या आपको देखने में इसके जैसा लग रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या आपको देखने में इसके जैसा लग रहा है, बताओ, लग रहा है कि नहीं। तो वही बात है, इसलिए मैंने यहां पे पहले ही 3 लिख दिया था। ठीक है, तो DSI 3 है और वो कितना है, 1 है। तो टोटल अगर हम लोग DS निकालेंगे, यहाँ पे DS निकालेंगे तो कितना होगा, DSE + DSI = 1 + 3 = 4। ठीक है, तो ये डन हो गया, इतना सा डन हो गया। अभी हम लोग चलते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पे। ठीक है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। अब है क्या, ये है क्या, इट इज रिलेटेड टू द डिफॉर्मेशंस। मतलब क्या, जैसे डिस्प्लेसमेंट्स जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, या फिर रोटेशन जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप बोल सकते हो। ठीक है, और DOF, इट इज रिलेटेड टू द डिफॉर्मेशंस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड है क्योंकि इसी के पीछे हम लोग भागने वाले हैं। ठीक है, अवेलेबल एट एनी जॉइंट ऑफ ए गिवन स्ट्रक्चर, है ना, ऑफ अ गिवन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं यहां पे एक टेबल बनाना चाहता हूं आप सबके लिए, टाइप ऑफ जॉइंट्स
टाइप ऑफ जॉइंट्स और उनका डीओएफ, ठीक है। जैसे एक जॉइंट इन 2D ट्रस, अगर एक जॉइंट है जो कि 2D ट्रस में है तो उसका डीओएफ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, कितने मतलब कितने वे में वो फ्री है मूवमेंट के लिए, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं बात कर रहा हूं, तो 2 होगा। क्या क्या होगा, एक डेल एक्स होगा, डेल्टा एक्स, एक डेल्टा वाई होगा, यानी वाई डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है और एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, यानी एक्स डायरेक्शन वो कौन सा डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन जिसमें एफ एक्स लग रहा है। आपको पता है, मैंने बताया था कि ट्रस में जॉइंट पे ही लोड लगता है, उसके स्पैन पे नहीं लगता, मेंबर पे नहीं लगता, अदरवाइज इट विल बिकम बीम, ठीक है। तो जॉइंट पे अगर एफ एक्स और एफ वाई लग रहा है तो एफ एक्स के चलते एक डेल्टा एक्स एक्स डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं DIRN ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और ये क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वाई, ओके। अभी अगर मैं बात करूं एक जॉइंट इन 3D ट्रस, ठीक है, जॉइंट इन 3D ट्रस, तो क्या होगा, 3 होगा, एक होगा डेल्टा एक्स, एक होगा डेल्टा वाई, एक होगा डेल्टा जेड, यानी तीनों के अबाउट ये मूव कर सकता है, ठीक है, तीनों के अबाउट ये डिस्प्लेस कर सकता है। तो यानी इन द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स, ये इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वाई, ठीक है, फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, और इन द डायरेक्शन ऑफ एफ जेड, ठीक है। और एक अगर मैं लिखूं यहां पे कि जॉइंट इन 2D बीम, ठीक है, जॉइंट इन 2D बीम या फ्रेम, ठीक है, बीम या फ्रेम भी बोल सकते हो आप, ठीक है, यानी ये रिजिड मेंबर जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 3 होगा, कौन से 3 होगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड होगा, क्योंकि देखो मैं अभी तो फिलहाल मेरे पास पेन नहीं है, मतलब ऐसे अगर मैं बताऊं, ठीक है, ये होता था जंक्शन, ठीक है, ये होता था जंक्शन, तो जब मैं लोड अप्लाई करूंगा तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा, यानी अबाउट द जेड एक्सिस घूमेगा, ये वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ठीक है। ऐसे आप समझो ना, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये ऊपर कर दिया मैंने, या फिर इसको ऐसे समझो आप, ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है, ये हमारा कॉलम है, ठीक है, और ये जंक्शन है। तो इस पे लोड आएगा तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, इस पे लोड आएगा तो ये ऐसे घूमेगा। अब अगर इस पे लोड आ रहा है, उसके लिए ये जो पूरा जॉइंट है ये घूम भी सकता है, ठीक है, तो इसमें रोटेशन आ सकता है अबाउट द जेड एक्सिस, ये थोड़ा एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी हो सकता है, ये थोड़ा जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी हो सकता है। तो ये तीनों चीजें ही मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स, ये सेम इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वाई, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ एम जेड, ठीक है, एम जेड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट और क्या है, थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, और एक वाला देख लेते हैं, जॉइंट इन 3D बीम और फ्रेम, तो 6 होगा यहाँ पे, 6 क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा वाई होगा, डेल्टा जेड होगा, और क्या होगा, एम तो नहीं होगा, एम तो रीजन हो गया ना, थीटा एक्स होगा, थीटा वाई होगा, और थीटा जेड भी होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ एम एक्स, फिर एम वाई, फिर एम जेड रेस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है, सम्मान के साथ, ठीक है। ये क्या होगा,
in the direction of fx, fy, fz respectively। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए हम लोग यही तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें और क्या क्या हो सकता है, और हम लोग कैसे फॉर्मूला भी एक डिराइव करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आउटलुक देखेंगे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के सेशन के लिए यही पे ख़त्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं सेशन नंबर 22 में। ठीक है, सेशन नंबर 22 से लेके 23, 4, 5 तक बहुत सारी चीज़ें हमको सीखनी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमको जाननी है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल। ओके, बाय बाय। ओ हाँ, एंड और एक चीज़, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हो, सीरीज़ अच्छा लग रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।